नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। जयपुर पर भारी पड़ा नए साल का जश्न। स्वास्थ्य मंत्री बोले छूट देने से हुआ कोरोना विस्फोट। नए साल का जश्न मनाना जयपुर को भारी पड़ चुका है। गहलोत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी माना कि नए साल के जश्न की वजह से जयपुर में कोरोना इतना अधिक तेजी से फैला। मीणा ने कहा कि बाहर से सैलानियों की पहले से ही होटलों में बुकिंग होने और उनके आने जाने की वजह से नए साल पर सरकार ने सख्ती नहीं की, इससे कोरोना केस बढ़े हैं। मीणा ने कहा कि 31 दिसंबर को रात में 2 घंटे की नाइट कर्फ्यू में नए साल पर छूट देने से भी भीड़ बढ़ी। राजस्थान में कोरोना के 75% केस अकेले जयपुर में हैं। 16 वर्षीय भतीजी को अकेली देखकर डोली चाचा की नीयत। गंदी हरकतें कर किया रेप का प्रयास। चूरू शहर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां एक चाचा ने नाबालिग भतीजी को अकेला देखकर उससे रेप करने का प्रयास किया। पीड़िता के परिजनों ने अब उसका उलाहना दिया तो आरोपी ने उन पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग घायल हो चुके हैं। उसके बाद 16 वर्षीय पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंचकर आरोपी चाचा के खिलाफ रिपोर्ट दी है। महिला थाने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो और आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान पुलिस पर भारी पड़ा बंदी। धक्का देकर इतना तेज भागा कि पलक झपकते ही गायब हो गया। राजस्थान में एक बार फिर एक मामूली सा बंदी पुलिस पर भारी पड़ चुका है। जोधपुर ग्रामीण के बाप थाना इलाके में मामूली सा दिखने वाला एक बंदी पुलिसकर्मी को धक्का देकर फरार हो गया। यह बंदी इतनी तेजी से दौड़ा कि पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हाँफ गए और वह उनके हाथ नहीं आया। रोंगटे खड़े कर देने वाली दरिंदगी। नाबालग की हत्या कर 100 के साथ भी रेप करते रहे 3 दरिंदे। राजस्थान के कोटा संभाग के बूंदी जिले में आदिवासी नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर देने के केस में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। दिल को दहला देने वाले इस वारदात के बाद जब मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस की आंखों में भी आंसू आ गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि दरिंदे नाबालिग की हत्या कर दिए जाने के बाद भी उसके शव को नोचते रहे और रेप करते रहे। मृतका के प्राइवेट पार्ट सहित शरीर पर चोटों के 30 निशान पाए गए हैं। 80 लाख रुपए के लिए किया फाइनेंसर का अपहरण। 4 दिन तक हाथ पांव बांध कर रखा। लेक सिटी उदयपुर से 80 लाख रुपए की फिरौती के लिए किडनैप किए गए फाइनेंसर राहुल मखीजा को पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के हाथों से सुरक्षित छुड़ा लिया है। पुलिस ने इस किडनैपिंग केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राहुल मखीजा का 30 दिसंबर को अपहरण किया गया था। बाद में अपहरणकर्ताओं ने उसको 4 दिन तक हाथ पांव बांध कर रखा था। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश और गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। टीचर ने छात्रा को मारा थप्पड़। गुस्साए फौजी पिता ने स्कूल पहुंचकर मार दी गोली। भरतपुर जिले के कामा थाना इलाके में एक टीचर द्वारा छात्रा को थप्पड़ मार देने से गुस्साए उसके फौजी पिता ने स्कूल में आकर फायरिंग कर दी। गोली मामले के बीच बचाव कर रही टीचर की पत्नी को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद फौजी वहां से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मामले की जांच शुरू की। स्कूल संचालक की घायल पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी फौजी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पायलट की बाल पर मंत्री महेश जोशी ने लगाया जोरदार शॉट। जयपुर क्रिकेट लीग का रंगारंग उद्घाटन मैच में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की गेंद पर पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने जोरदार शॉट लगाया। इस पर पायलट ने कहा कि महेश जोशी हमारी सरकार के मंत्री हैं, उन्हें मैं कैसे आउट कर सकता हूं। वैसे भी उन्होंने मुझे बॉलिंग कराने से पहले कहा था ज्यादा तेज बॉल मत फेंकना। मैंने भी उन्हें कहा चिंता मत करिए, स्वीट बॉल फेंकूंगा। भारतीय सेना ने नए साल पर गलवान घाटी में फहराया तिरंगा। ड्रैगन की नापाक करतूतों को मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने नए साल के अवसर पर गलवान घाटी लद्दाख में तिरंगा फहराया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के जवानों ने नए साल की पूर्व संध्या पर गलवान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 2021 में पाकिस्तान व बांग्लादेश की सीमा से पकड़े गए रिकॉर्ड घुसपैठिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश से 2021 में भारत में घुसपैठ की पिछले 5 सालों की तुलना में ज्यादा कोशिशें हुई। पिछले साल बीएसएफ ने दोनों देशों से लगी सीमा से 1628 घुसपैठियों को पकड़ा। अकेले बांग्लादेश सीमा से 1583 जबकि पाकिस्तान सीमा से 45 घुसपैठियों ने अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश की थी। इस दौरान 18 घुसपैठिए मारे भी गए, जिनमें से 14 पाकिस्तानी थे। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में लगाए गए खास प्रतिबंध। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य ने अपने स्तर पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पंजाब में नाइट कर्फ्यू के साथ ही शिक्षण संस्थानों को 15 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों और खेल के आयोजनों पर रोक लगा दी है।